तनवीर अहमद बारी साहब, वाइस प्रेसिडेंट ने KCCI के, हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अगर ये कराची की सारी बड़ी मार्केट्स बंद हो जाएंगी तो ये कितना नुकसान होगा पाकिस्तान की मईशत को? कराची ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए एक माशी हब की हैसियत रखता है। इस वक्त मसाइल और मुश्किलात क्या क्या हैं आप लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से बजट आया है तो ताजरों में जो है बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि इस दफ़ा जो हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो बहुत ही मुश्किल है आवाम के लिए, ताजर बिरादरी के लिए। और हम बार बार जो है इस पर जो है बात कर रहे हैं कि देखें, ये जो बजट है इसमें जो टैक्सेस लगाए हैं, देखें पहले जो FBR का हदफ था वो 9.3 ट्रिलियन था, अब तकरीबन 13 ट्रिलियन तक इनका जो है हदफ है। इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दूध है और जो है स्टेशनरी के आइटम है, तो बहुत सारी चीज़ों पे जो एग्जेम्पशन था वो ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। अभी रिसेंटली जो है हुकूमत ने 5 रुपये 72 पैसे जो है बिजली में इजाफा किया है, और अगर उसमें टैक्सेस मिलाएं तो 7 रुपये हो गया। अभी रिसेंटली के इलेक्ट्रिक ने जो है 5 रुपये के इजाफे की दरख्वास्त दायर की है FCA की, फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 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 लोगों के लिए मसला बन रही है, जो लोग परेशान हैं। और वैसे ही कारोबार नहीं है, कारोबार इस वक्त मंदी का शिकार है, इंडस्ट्री बंद हो रही है आहिस्ते आहिस्ते करके। आप ये देखिए कि जो बिजली की जो मांग है उसमें भी, बिजली की तलब में भी कमी हो रही है। बिल्कुल। इसकी वजह ये है तो इंडस्ट्री बंद हो रही है या फिर जो है इनकी प्रोडक्शन कम हो रही है। दूसरी बात यह है कि अभी आपने देखा कि जो हुकूमत ने जो है बजट पेश किया है उसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर जो फाइनल टैक्स रिजीम से निकाल के जो है मिनिमम टैक्स रिजीम में इनको कर दिया है। तो एक तरफ तो हुकूमत ये बात करती है कि जो है हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, $30 अरब से $50 अरब करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो है हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है जिससे जो है एक्सपोर्टर की जो है हौसला शिकनी होगी। बिल्कुल। तो ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, ताजिर बिरादरी परेशान है, और मुख्तलिफ जो है ताजिर बिरादरी के लोग हैं वो जो है हड़ताल का और जो है उसका तो ऐलान साहब, कर ये रहे हैं। जो ट्रेडिंग बॉडीज इस वक्त हैं, इसमें अब इनका क्या किरदार है? अब आप लोग अपनी एसोसिएशंस के थ्रू इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? चूंकि मार्केट्स बंद करना या हड़ताल करना, क्या इस मसले का कोई हल है? क्या हुकूमत उस पर कोई असर पड़ेगा इस सिलसिले ऐसे किसी अमल से? चैम्बर में हमेशा जो है मुज़ाकरात पे यकीन रखती है, और हम जो है ना कभी कोई हड़ताल का ऐलान करते हैं ना हड़ताल की जो है जो हिमायत करते हैं, हम हमेशा मुज़ाकरात करते हैं। इसी वजह से कल हमने वज़ीर ख़जाना को बुलाया था, उसमें FBI के चेयरमैन भी आए थे और अली परवेज साहब भी आए थे और फेडरल मिनिस्टर कैसर अहमद शेख भी आए थे, और हमने उनसे बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और हमने उनको अपने सारे जो मसाइल थे उसके हवाले से हमने बात करी। हमने उनको जो एक्सपोर्टर्स के मसाइल हैं उस पर बात की, हमने इंटरेस्ट रेट पे बात की, उसके अलावा हमने जो SRO 350 का मसला चल रहा है वो उस पर भी बात की, और ये जो हुकूमत ने इस बजट में जो है EFS को ख़त्म कर दिया है उस पर भी हमने बात की। उसके बाद जो है बजट में जो है एक नया उन्होंने डाला है इन्वेस्टिगेट ऑडिट के नाम से, तो हमने उनसे ये बात की कि इस तरह तो ये FBR के अख्तियार इतने बढ़ जाएंगे कि वो जो है लोगों को परेशान करेंगे। उसके अलावा जो है बजट में हुकूमत ने ये भी किया है कि पहले 6 साल का जो है आपको रिकॉर्ड पेश करना होता था, अब उन्होंने 15 साल का कर दिया है। हमने उस पर भी बात की, हमने जो है मिल्क पे भी बात की, हमने काफ़ी चीज़ों को उनसे बात की है, और वज़ीर ख़जाना उनकी टीम ने जो है हमें यकीन दिलाया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे इनको हल करने की। तनवीर साहब, कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स जिन पर उन्होंने यकीन दहानी कराई हो कि हाँ इतने टाइम पीरियड में हम आपके ये इश्यूज हल कर देंगे, या फिर एक जेनरिक सी एक समझे इंटेंशन शो करके वो चले गए और फिर अगली मीटिंग तक मामला टल गया? नहीं, देखें इन्होंने कोई टाइम पीरियड तो नहीं बताया हमें, लेकिन उन्होंने हमें यकीन दहानी जरूर कराई है, क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान जो है वो जो है IMF के जो है प्रोग्राम में है, और आपको जैसे पता है कि इस साल भी पाकिस्तान को जो है $24 अरब जो है मुख्तलिफ ममालिक के, IMF के और दूसरे लोगों के वापस करने हैं। और दूसरी बात यह है कि जो है जो सऊदी अरब चाइना है उनसे जो है हमारे माहिदे रिश्यूल होने जा रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो है इस वक्त सूरत हाल जो है वो इकोनॉमी की जो है वो थोड़ी मुश्किल है, और इन मुश्किल हालात में उन्होंने यही यकीन दिलाया है कि जैसे जैसे उनको मौका मिलेगा उन तमाम मसाइल को हल करेंगे। अच्छा, और ये जो बताएं कि रिटेलर्स को जो टैक्स नेट में लाने का इशू था, अब ये बहुत ही आहिस्तगी के साथ वो अमल चल रहा था, और ज़ाहिर ताजिर बिरादरी के, बिजनेस कम्युनिटी के उस पर भी इशूज़ थे, उस पर कोई बात हुई है? उसका कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकला है?
कि उस पे हमने यही बात कही है, और हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि देखें जो रिटेलर्स का जो मामला है, जो स्मॉल ट्रेडर्स वाले हैं, हुकूमत को चाहिए कि उनसे बातचीत करे। असल में होता ही है कि हुकूमत जो है अब इनसे बगैर मुशावरत के और बगैर कोई बातचीत किए जो है अपनी तरफ से जो है वो पेश कर देती है, एसआरओ जारी कर देती है। अभी भी जो नया एसआरओ जारी किया गया है उस पर जो है जो जो नजर आ रहा है उनके तहफ्फुज़ात हैं ताजिरों पे। तो मेरा ये ख्याल है जी कि इनसे मुज़ाकरात करनी चाहिए ठीक है, चलें और देखते उसके हैं कि बाद क्या इस मामले का हल निकले। की मुलाकात हुई है। तनवीर अहमद बारी साहब वाइस प्रेसिडेंट केसीसीआई हमारे साथ मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।